नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताया। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यमत्कार हुआ है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बढ़ाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि, तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, हम लोग सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है। घर में पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार ध हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती है, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको माला माल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां है। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करती, हाथ पाव नहीं धोती है। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना की आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू चोरी नहीं रखना चाहिए। ऐसे चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबों का सामना करना पड़ता है। इससे पाप भी माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है।
इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुविधा का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठ ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें। थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दे, तब भी आप भोजन चन सकते हैं। यदि बार बार आपका भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में बाल आने से यह माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, शिक्षा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र की मान्यता के अनुसार रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह और क्लेश बढ़ने लगते हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो ये गलती आप ना करें। नंबर 2, घूमता हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। नंबर 3, कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन न रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। दोस्तों, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि में जरूर बताएं, क्योंकि हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ हो सकता है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर करें। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से मिलने वाली समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना उसे खराब मान लिया जाता है।
इसलिए रेशों वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। ये एक प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है जो आपकी किस्मत को चमका देगा, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ माता से देवा से न सिर्फ इस जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को ये रोटी खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को प्रतिदिन ताजा रोटी ही दें। अगर आप ताज़ी रोटी गाय को देंगे तो वो बहुत लाभकारी रहेगा, और अगर आप रोटी को अगले दिन देंगे तो वो बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में हर काम में विघ्न आता है। अगर आप गाय को रोटी देंगे तो उसके सींगों पर, पीठ पर और मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के चरणों को स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सारे काम बनने लगेंगे। जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं वह समाप्त हो जाएंगे। गाय के पास जाने पर आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों, ये तरीका अपनाकर आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। रोटी को कभी भी खाली नहीं दें, उसमें हल्दी, मिश्री, घी या कुछ और डालकर दें। तो यदि आज की खास वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। आइए जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को करना मना किया गया है। आपने कई बार घर के बड़े बुजुर्गों को सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने से मना करते देखा होगा। धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना अशुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को करता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे नाखून, बाल और दाढ़ी काटना। मान्यता अनुसार रात में बाल नहीं कटवाने चाहिए और शेविंग नहीं बनवानी चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कर्ज भी बढ़ता है। आपके जीवन में कोई बड़ा संकट भी आ सकता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अगली बात दूध पीने के बारे में है। कई लोग सुबह नाश्ते में दूध पीने की आदत रखते हैं, जबकि कई लोग रात को सोने से पहले दूध पीते हैं। कहा जाता है कि सोने से पहले दूध पीने से अच्छी नींद आती है। ये डिबेट सालों से चल रही है कि दूध पीने का सबसे अच्छा समय क्या है, दिन में या रात में। एक्सपर्ट्स के अनुसार दूध पीने से नींद क्यों आती है? दूध में एक बायोएक्टिव एंजाइम ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो अच्छी नींद लाने में मदद करता है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद रात में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं एक और कार्य जो सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को चूना या पानी देना। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को चूना या उनके पत्ते तोड़ना, पानी देना सही नहीं माना जाता है। मान्यता अनुसार सूर्यास्त के बाद वे सो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पौधे को न छुएं। ऐसा करने से पाप लगता है और व्यक्ति को दुख और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप तुलसी की पूजा करते हैं तो दिन के समय ही उसे छूने की अनुमति होती है, लेकिन अनजाने तरीके से सूर्यास्त के बाद तुलसी को छूना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय स्नान करना भी मना है। यदि आप सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन न लगाएं, क्योंकि रात के समय स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। जो व्यक्ति शाम के समय नहाता है उसके घर में आत्माओं का वास हो सकता है। इसलिए हमेशा सुबह स्नान करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद स्नान से बचना चाहिए। साथ ही कपड़े धोना और सुखाना भी सूर्यास्त के बाद सही नहीं माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है
और घर में अशांति हो सकती है। इससे व्यक्ति रोगी हो सकता है और कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ सकती है। इसलिए ये आपको नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय नकारात्मक शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, जो आपकी कपड़ों में भी फैलने लगती है। रात के समय कपड़े कभी भी छत या बालकनी में सुखाने के लिए न डालें, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं कपड़ों में प्रवेश कर सकती है। जो कपड़े आप पहनते हैं उनमें आपका संपर्क होता है और ये नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें हमेशा ढककर रखना चाहिए, क्योंकि मान्यता के अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना भी अशुभ माना जाता है। इस समय अंतिम संस्कार करने से मृतक को परलोक में कष्ट झेलने पड़ सकते हैं और अगले जन्म में उसके अंगों में भी विकार आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस तरह की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। सूर्यास्त के बाद दही या चावल का सेवन भी मना किया गया है। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन और वैभव का प्रदाता माना जाता है। सूर्यास्त के समय दही का सेवन या दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता। जैन धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद भोजन करना भी मना है, क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं और अन्य कई नुकसान हो सकते हैं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद अगर झाड़ू लगाया जाए तो घर से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। हालांकि कभी कभी ये जरूरी हो जाता है, जैसे जब घर में कोई कार्य